गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के सामने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जिसका नाम है आपका इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट। इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इस सबसे पहले इसे देखेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट, देन देखेंगे इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सेकंड आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट, नेक्स्ट इसका है डिसएडवांटेज ऑफ इंटरप्ट। ये सारी चीज़ इसमें हम देखेंगे। स्टूडेंट, टॉपिक बहुत ईजी है। ठीक है, मेरे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए होता क्या है इनपुट आउटपुट इंटरप्ट। सबसे पहले देखते हैं हम इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरप्ट क्या होता है। तो इंटरप्ट एक कंडीशन होती है, इंटरप्ट जो है कंडीशन होती है जिसके कारण प्रोसेसर को कम समय के लिए दूसरा टास्क करना पड़ता है। ठीक है, मतलब इंटरप्ट एक कंडीशन होती है जिसके कारण प्रोसेसर को कम समय के लिए दूसरा टास्क करना पड़ता है, और जब वह टास्क पूरा हो जाता है तो वह वापस अपने टास्क को एग्जीक्यूट करता है। मतलब जब प्रोसेसर मान लीजिए इंटरप्ट अपना काम, प्रोसेसर अपना काम कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण प्रोसेसर को कम समय के लिए दूसरा कार्य करना पड़ता है, जिसको कर लेगा पुनः अपना कार्य को करता है, तो वह वापस अपने पहले वाले टास्क को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन था, इसका डेफिनेशन देखते हैं अपन। इंटरप्ट प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है। इंटरप्ट जो है प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब जो इंटरप्ट होते हैं प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट होता है। यह इवेंट को इंडिकेट करता है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व होता है। ठीक है, जैसे हम कीबोर्ड का कोई बटन प्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर में सिग्नल जनरेट करता है, प्रोसेसर में जाता है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, तो इंटरप्ट कहलाता है। ठीक है, जब प्रोसेसर के द्वारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो यूजर दूसरे प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब प्रोसेसर के द्वारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है तो यूजर दूसरे प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब मान लीजिए प्रोसेसर कोई काम को कर रहा है, ठीक है, और यूजर क्या है, दूसरे प्रोसेसर को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है, तब जो रनिंग प्रोसेस होती है वो उसमें रुकावट होती है। मान लीजिए प्रोसेसर एक काम को कर रहा है, ठीक है, और हम उसमें दूसरा प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिए, तो उसमें प्रोसेसर जो रनिंग में जो कार्य उसके पहले जो कार्य कर रहा था उसमें पक्का है कि उसमें मतलब उसमें क्या होगा, रनिंग प्रोसेस होती है, उसमें रुकावट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप एक तो काम कर रहा है, दूसरा उसको कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट भेज दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे इंटरप्ट बोलते हैं। मतलब एक काम को करते रहना, उसके सामने दूसरा फिर रिक्वेस्ट भेज देना, उसको बोलते हैं इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको देखते हैं इनपुट आउटपुट इंटरप्ट होता क्या है। प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के मध्य डाटा का ट्रांसफर प्रोसेसर के द्वारा होता है। आपको पता है कि पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के मध्य डाटा का ट्रांसफर होता है। मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्रोसेसर के द्वारा डाटा का ट्रांसफर होता है, परंतु प्रोसेसर जब तक ट्रांसफर शुरू नहीं कर देता, तब तक कि पेरिफेरल डिवाइस प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं होता। मतलब मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पास प्रोसेसर है, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मतलब पेरिफेरल डिवाइस है। मान लीजिए कोई कार्य को कर रहा है, इसमें एक बार देखते हैं। प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के मध्य डाटा का, मतलब प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के मध्य डाटा का ट्रांसफर होता है, ठीक है, प्रोसेसर के द्वारा होता है, परंतु प्रोसेसर जब तक ट्रांसफर शुरू नहीं कर सकता जब तक कि पेरिफेरल डिवाइस प्रोसेसर कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं हो जाती। मतलब वो रेडी उसको होना पड़ता है, सीधी सी बात। और जब पेरिफेरल डिवाइस प्रोसेसर कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जाता है तो वह एक इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट करते हैं। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं, मतलब जितने भी डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस जुड़े होते हैं वो सभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करती हैं। ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, इसके टाइप्स निम्न है। ठीक है,
इसमें देखेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। बहुत ईजी स्टूडेंट, जैसे नाम से स्पष्ट आपको याद हो गया, हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। अब हार्डवेयर इंटरप्ट क्या होता है, जब प्रोसेसर को कोई सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइस का या हार्डवेयर से प्राप्त हो जाता है। जब प्रोसेसर को, अपन देखते हैं फर्स्ट हार्डवेयर ना, इसमें क्या होता है, जब प्रोसेसर को कोई सिग्नल एक्सटर्नल डिवाइस या हार्डवेयर से प्राप्त होता है तब यह इंटरप्ट हार्डवेयर इंटरप्ट कहलाता है। जब प्रोसेसर जो होता है, मान लीजिए प्रोसेसर है, उसको जो है उसको एक्सटर्नल डिवाइस से कोई सिग्नल प्राप्त होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं, जब हम कोई कार्य करने के लिए कीबोर्ड पर कोई कार्य करने के लिए कोई बटन प्रेस करते हैं, तो ठीक है, तो जैसे हम बटन का प्रेस करते हैं तो इंटरप्ट सिग्नल उत्पन्न होता है। मतलब हम कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किए तो उसमें कार्य करने के लिए बटन प्रेस करते हैं तो एक सिग्नल जनरेट होता है, सिग्नल उत्पन्न होता है। यह सिग्नल प्रोसेसर के कुछ टास्क को पूरा करने के लिए, मान लीजिए आप कोई इंटर बटन प्रेस करते हैं या स्पेस का मार्क करते हैं या कुछ भी, तो क्या करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है। मतलब प्रोसेसर को टास्क को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट वो इंटरप्ट होता है जो कंप्यूटर के इंटरनल सिस्टम के द्वारा जुड़ा होता है। ये देखिए, हार्डवेयर एक्सटर्नल था और सॉफ्टवेयर क्या था, इंटरनल है, के द्वारा जुड़ा होता है, उसे हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा उम्मीद देखता हूँ। नेक्स्ट इसका हम एडवांटेज देखते हैं क्योंकि इसका क्या क्या फायदा है। देखिए, यह प्रोसेसर की एफिशिएंसी को, मतलब दक्षता को बढ़ाता है, ठीक है, जो उसके कार्य करने की दक्षता है, क्षमता, उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर के वेटिंग टाइम को घटा देता है। मतलब उसका जो वेटिंग टाइम है, जो वेट करते रहता है, उसको घटा देता है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर है, तो जब तक कि इसको इनपुट देता रहता है तब तक कार्य करके प्रोसेसर बैठा रहता है, तो वही चीज़ है, इसके वेटिंग टाइम को घटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल के वेटेज को रोक देता है, मतलब उसका वेटेज है उसको रोक देता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज भी देखिए, प्रोसेसर को इंटरप्ट को हार्डवेयर करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। मतलब प्रोसेसर को इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ता है और पिछले प्रोग्राम को रिज्यूम करना पड़ता है। मतलब सारे इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।